बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तालिब फरीदी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। सब्जियां और फल तो आप रोज़ाना खाते हैं, बाज़ार से लेने भी जाते हैं। फ्रेश सब्जियां हों, फल हों तो किसका दिल नहीं करता खाने को। लेकिन बहुत सारी सब्जियां और फल ऐसे हैं जो ज़ाया हो जाते थे। किसानों को उनकी उजरत उस तरह नहीं मिलती थी जितना उनके ऊपर उनका खर्चा आ जाता था। आज हम आपको बताएंगे कि किसानों की मौजें लगने लगी हैं, और बल्कि बहुत सारे किसानों की तो मौजें लगना शुरू हो चुकी हैं, बल्कि वो लाखों, हज़ारों, लाखों रुपए कमा रहे हैं। कुछ पहाड़ी इलाकों पे जो ऐसे हमारे किसान भाई थे जिनको रोज़गार नहीं मिलता था, छोटे मोटे फ्रूट उगा के वो अपना गुजारा करते थे, अब वो भी अमीर होने लगे हैं। वो भी महीने का 60 से 90 हज़ार रुपये कमाने लग गए हैं। जी हाँ, शांगला के रहने वाले हों या किसी भी पहाड़ के रहने वाले हों, वो अब वहीं पे अपनी मकामी पहाड़ों से ही ऐसे बीज को फरोख्त करके लाखों, हज़ारों रुपए कमा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ जैतून के, जंगली जैतून के बीज का। जी, जो पहाड़ों पे रुतबा होता था, कोई इसको हाथ नहीं लगाता था, बहुत सारे लोग उसको जला देते थे। लेकिन डॉक्टर मसूद परवेज साहब हैं जिन्होंने जंगली जो जैतून था उसके बीजों को इस्तेमाल किया और उससे जैतून का ऑलिव ऑयल बनाया, जो पाकिस्तान की मेन प्रोडक्ट है। ये वो जैतून के बीज हैं जो जंगली हैं। ये जंगली जैतून के बीज थे जो शांगला समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में, केपीके में वाफर मिकदार में पहाड़ों पे खुद साख्ता उगाते थे। इनको कोई इस्तेमाल ही नहीं करता था, लेकिन इसका इस्तेमाल हुआ और उसके बाद मैंने ये बताया कि ये ऑलिव ऑयल यहाँ पे बनना शुरू हो गया। इनके जंगली जैतून के बीजों से ये ऑलिव ऑयल बनना शुरू हो गया है। इसके अलावा सिर्फ जैतून के ये बीजों से नहीं, बल्कि खुश्क सब्जियां हों, ये लाल मिर्च आपने देखी होगी, ये हरी मिर्च है, ये शलजम है, ये करेले हैं, ये भी यहाँ पे ड्राई शेप में खुश्क करके पैकिंग की जा रही है और ऑर्गेनिक फूड तैयार की जा रही है। क्योंकि दुनिया में अब ऑर्गेनिक फूड जो है वो 70% लोग जो हैं वो इस्तेमाल करना शुरू हो चुके हैं। यूरोप हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, कोई भी मुल्क हो, इवन के पाकिस्तान में भी अब ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। इसी तरह मैं बात करूँ आपको सेब की, ये सेब है ड्राई शक्ल में, ये केला है, ये जो है नींबू है, और इसी तरह ये ड्राई प्याज है, और ये छिलके हैं ऑरेंज के, ये ऑरेंज के छिलके हैं, ये भी काबिल इस्तेमाल है। इससे फ्रेगरेंस बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, कैसे ये जंगली बीज से जैतून के उन्होंने तेल निकाला, ये ड्राई केला, सेब, अनानास वगैरह कैसे उन्होंने किया, इस सिलसिले में हम बात करते हैं डॉक्टर मसूद परवेज साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी आपको एक्सप्रेस डिजिटल का टाइम देने का। बहुत सारी चीज़ें आप बना रहे हैं। ये आपके पास ये मैं मटर भी देख रहा था, ये फ्राइड मटर भी है, मैंने खाई भी, बड़े मज़े के हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में कैसे आया, और ये क्या आपने एक पूरी मेज़ सजा दी है? पालक भी है, हरी मिर्चें भी हैं, गोभी भी है, और करेले भी हैं, सब्ज़ मिर्च भी है, मेथी भी है, ये सारी क्या? सब्जियां हैं। हाँ, तो ये आपको जहन में कैसे आया, और ये जंगली जो ख़ास तौर पे इसके ऊपर बताएं, कितने लोगों को रोज़गार मिला है? देखें, हमारे यहाँ ये पैदावार तो सदियों से मौजूद थी, लेकिन किसी ने इस पे काम नहीं किया था, किसी को पहचान भी नहीं थी। लोग इसको अपनी लोकल ज़बान में कऊ बोलते हैं, तो वो कऊ कह के इसको, हालांकि ये ऑलिव सीड थे जो उग रहे थे, लेकिन हमारे जो ज़राई साइंसदान हैं उनने अवेयरनेस नहीं दी थी। मैं जब गया और मुझे ये नज़र आई तो मैंने कहा भाई ये तो ऑलिव्स हैं। मैंने उसको मैच किया, उसकी सारी आइडेंटिफिकेशन की, सारा किया, तो ये ऑयल के सीड थे। मैंने वहाँ के लोगों को कहा कि आप जो जाते हैं पंजाब में और चौकीदार बन जाते हैं या सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, तो मैं यहीं आपको रोज़गार देता हूँ, आप मेरे लिए ये इकट्ठा करें। और इस वक्त ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में 900 लोग मेरे से अटैच हैं जो इस बीज को इकट्ठा करके तो मुझे सप्लाई देते हैं, और 900 लोग 2 से 3 हज़ार रुपये रोज़ाना कमा रहा है। और ऐसे भी लोग हैं जिनके बच्चे ज़्यादा थे, आपको पता है पठानों के बच्चे भी ज़्यादा होते हैं,
तो ज़्यादातर उन इलाकों में है, बलोचों को भी ज़्यादा होते हैं। तो एक एक ख़ानदान में 8-8 बच्चे थे, तो 8 के 8 इसी काम पे लग गए, बीवी भी लग गई, मियाँ भी लग गया और खुशहाल हो गए। अब वो सिर्फ ये इकट्ठा करते हैं। अच्छा, ये कितने की बोतल आप ऑयल जो है निकाल रहे हैं? इम्पोर्टेड जो ऑयल है वो महंगा है, ये आपका सस्ता है क्या? जी, पहला तो फ़ायदा ये है कि ये हमारी अपनी प्रोडक्ट है और टोटली ऑर्गेनिक, जिसको अल्लाह ताला ने उगाया, अल्लाह ताला ने खाद दी, अल्लाह ताला ने पानी दिया, कोई पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये असल ऑर्गेनिक का कंसेप्ट ये है कि जिसको टोटली अल्लाह ताला ने पैदा किया हो, इंसान का हाथ उसमें इस्तेमाल ना हुआ हो, तो ये वो है। और ये 3000 रुपये का लीटर है। जो इम्पोर्ट हो रहा है इटली या स्पेन से, वो 4500 का लीटर है। तो अच्छा। मैंने रेट नहीं बढ़ाया, वो इसलिए नहीं बढ़ाया, हालांकि बड़ा प्रेशर है मेरे पे कि आप रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे, आप रेट खराब कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जो पाकिस्तान की चीज़ है वो सस्ती होनी चाहिए। अच्छा, ये हरी लाल मिर्चें तो हमने देखी थी, ये हरी मिर्च आपको क्या कैसे? ये इसलिए कि आपको पता है कि ये हरी मिर्च में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। विटामिन सी को प्रिजर्व करने के लिए आपको सब्ज़ होनी चाहिए इसको। तो मैंने इसको ड्राई किया है कि अगर किसी को विटामिन सी लेना है तो बजाय कैल्शियम टैबलेट्स लेता फिरे और साथ में विटामिन सी ले, वो बहुत महंगे और सिंथेटिक हैं। ये नेचुरल है, इसमें विटामिन सी और उसी ये तरीके से करेला जो है, अच्छा ये ड्राई है, ड्राई। जब इसको पकाएंगे हाँ, तो ये उसी तरह का सब्ज़ हो उसी जाएगा? तरह आपने 15 मिनट पहले इसको भिगो देना है, उसके बाद पकाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मैंने ताज़ा खाया या खुश्क खाया। इसी तरह ये जो पालक है, हाँ, ये इसका हमने बिल्कुल। पाउडर बना दिया हाँ। कि अगर आपने पालक वाले पराठे खाने हैं, आटे में मिक्स कर लें, या आपने इसको फौरन इंस्टेंट बनानी है हंडिया, तो आप इसको अंदर डालें और ये बहुत जल्दी गल जाएगा। अच्छा, ये जो उसके ऑरेंज के आपने छिलके रखे हुए हाँ, किन्नू के, तो ये किस काम आते हैं? इसके दो काम हैं, एक तो जर्दे में आप देखते होंगे कि ये डलते हैं, दूसरा इससे हम एयर फ्रेशनर बनाते हैं। एयर फ्रेशनर। आप इसका पाउडर बना के किसी बर्तन में रख दें और ऊपर ढक्कन लगा दें। जब ढक्कन खोलेंगे तो इसमें से इतनी फ्यूम्स उठते हैं कि पूरा कमरा या गाड़ी आपकी मुअत्तर हो जाएगी, इतना सा ओपन करने से। तो वो ठंडी फीलिंग आती है। और अच्छा, खुशबू ये डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत सारी चीज़ें, ये मटर है, हाँ ये मटर के दाने, बहुत सस्ता हुआ वो मटर, हाँ हाँ, तो ये कितने रुपए किलो लेके आप इसको ड्राई करके फ्राई करके भी 25 बेच रुपए रहे हैं? किलो हम ले रहे हैं। हाँ जी। और उसके मटर निकाल के तो उसके बाद ये फ्राई करके हम रख देते हैं, लोगों को ऑर्गेनिक नीम को खिलाते हैं। उसमें ये फ्राइड प्याज और ये मिक्स करके, इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। अभी आपको मैं खिलाता हूँ, फिर आप, मुझे लगता है कि मेरे पक्के गाहक हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने नाज़रीन आपने देखा डॉक्टर साहब की ज़ुबानी कि हरी मिर्च हो, ये केला भी है, सेब भी है, बहुत सारे फल हैं, बहुत सारी सब्जियां हैं। हमारे किसानों के पास बहुत सारी सब्जियां, फल जो थी मंडी में पिछले दिनों देखा भी होगा, गोभी जो है वो 2 रुपये किलो भी बिकी और कुछ ने मुफ्त दे दी। इसी तरह पालक है, बहुत सारी ये सब्जियां हैं, मिर्चें हैं, हरी मिर्चें जो पहले चूंगे में मिल जाती थी, अब वो भी महंगी मिलती है। यानी कि इनको प्रिजर्व करके, इनको ड्राई करके ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है और एक्सपोर्ट की भी जा रही है। डॉक्टर साहब, आप इन फ्यूचर आप समझते हैं कि बहुत सारे ममालिक, यूरोप में तो ऑर्गेनिक फूड का बड़ा डिमांड है, हाँ। सो मिडिल ईस्ट में भी, तो आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है, पाकिस्तान का किसान जो वैसे ही पिसा हुआ है, क्या वो आपके और ज़रा आपकी उसमें रहनुमाई में, आपकी उसमें करके, तो क्या वो दूसरे ममालिक के किसानों की तरह अपनी ज़िंदगी बेहतर गुजार सकता है? जी बिल्कुल, मेरे से कुछ लोग लेके, पठान हैं, वो आज़रबाईजान भेज रहे हैं, क्योंकि अच्छा। वहाँ पे ड्राइड वेजिटेबल का रिवाज है। बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, रशियन स्टेट में आपको पता है कि -40 तक टेम्परेचर चला जाता है। ताज़ा सब्जियाँ कैसे बिकनी हैं, वहाँ तो खाई ही जाती हैं। तो वहाँ पे लेके जा रहे हैं, मैं डायरेक्ट नहीं भेज रहा, लेकिन मेरे पास वो एक्सपोर्टर हैं जो आलू के साथ ये अब भेजना शुरू हो गए हैं। तो आलू का रेट भी आप, अच्छा, आलू का क्या रेट चल रहा है आपके? आजकल आलू का रेट 122 किलो की बोरी 350 में बिक रही है, यानी 2 रुपये 85 पैसे किलो बिक रहा है आलू मंडी में? मंडी में। अच्छा। फार्मर से 2 रुपये 85 पैसे में जा रहा है। तो अगर इसी को हम प्रिजर्व कर लें, इसके स्लाइस बना के ड्राई कर लें और जब पकाना हो आधा घंटा पहले भिगो लें, तो उसी तरीके से वो आलू भुजिया बन जाएगी, हर चीज़ वैसे ही बन जाएगी। तो सिर्फ रिसोर्सेज मौजूद हैं, लोगों को सोच नहीं है इस चीज़ की कि इसको, प्रोडक्ट को डेवलप कैसे करना है, हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैंने ये शोबा मैंने संभाल लिया कि भाई मैं करके आपको दिखाता हूँ, आप आएँ मेरे से ट्रेनिंग ले लें या देख लें या कॉपी कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि मेरी कोई कॉपी कर ले। डॉक्टर साहब ने बताया कि वो जो है
अमीर होना जो है वो नाअहली की वजह से है। जो लगता है इतनी सारी प्रोडक्ट हैं, किसान हैं, फार्मर हमारे बहुत सारे हैं और घरों में भी जिनके बड़े बड़ी ज़मीनें हैं और जो अपने घरों में मिर्चें भी लगा लेते हैं, फ्रूट भी उगा लेते हैं, अमरूद भी हमने देखे यहाँ पे, केला भी है, सेब भी है। तो बहुत सारे ऐसे फल हैं जो थोड़ी सी मेहनत से वो फार्मर जो ज़ाया कर देते थे और मंडियों के आड़तियों के आसरे पे रहते थे, वो उनकी हज़ारों की चीज़ कौड़ियों के दाम भी नहीं लेने थे, वो अगर थोड़ा सी डॉक्टर साहब से मशावरत करें और इन जैसे बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं उनके साथ अगर मिल के काम करें तो ना सिर्फ वो रोज़गार कमा सकते हैं बल्कि पाकिस्तान की इंपोर्ट को कम करके एक्सपोर्ट ये चीज़ें करके अरबों डॉलर का ज़र मुबादला भी जो है वो कमा सकते हैं। और पाकिस्तान की मईशत में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है ज़राअत, लेकिन उस तरह ज़राअत को फोकस नहीं किया गया। बहुत से लोग जो हैं डॉक्टर साहब के समेत बहुत से लोग छोटे छोटे उसमें काम तो कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको मैसिव तरीके से बड़े पैमाने पे हुकूमती सरपरस्ती मिल जाए, लोन इनको सॉफ्ट लोन मिल जाए, तो हज़ारों नहीं लाखों काश्तकार जो हैं वो घर बैठे हज़ारों लाखों रुपए माहाना ना सिर्फ अपनी आमदनी में इजाफा करेंगे बल्कि पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म करने में मेन किरदार भी अदा कर सकेंगे।